आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का जावरा एसडीएम महंत को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही समस्याओं के समाधान की मांग की है। आशा उषा संघ के चंदा गहलोत संभाग अध्यक्ष के नेतृत्व में आज अनुविभागीय अधिकारी जावरा कार्यालय में जावरा ब्लॉक की आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जावरा एसडीएम राधा महंत को सौंपा, जिसमें अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन का वाचन भी किया और एसडीएम से वार्तालाप भी की। वहीं एसडीएम ने सवाल जवाब भी किया और रतलाम के संबंधित अधिकारी से दूरभाष पर चर्चा भी की गई। शिवराज सिंह जी चौहान जी ने हम लोगों को हर माह 1000 रुपये हर वर्ष बढ़ाने की जो घोषणा की थी वो भी हम लोगों को नहीं बढ़े हैं। तो मैं माननीय मोहन यादव जी से ये बात संज्ञान में लेना चाहती हूँ कि दरअसल जी हमारा जो मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने हम लोगों को जो मानदेय में बढ़ोतरी की थी, कृपा करके वो संज्ञान में लेकर हमारी बढ़ोतरी की जाए। आपकी क्या क्या मांगे हैं जो ज्ञापन में दिया वो बताएं। जो मेरी मांगे, एक तो हमारे कोरोना काल में पैसे काटे गए। हम लोगों ने कोरोना काल में मैं खुद चंदा गहलोत उज्जैन संभाग की अध्यक्ष आशा उषा संगठन से मैंने 2 साल से चेक पोस्ट पे ड्यूटी दी है। कोविड-19 में रात की भी ड्यूटी दी है, मैंने दिन की भी ड्यूटी दी है, लेकिन मेरे को उसका कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। जबकि हमारे यहाँ प्रोत्साहन आया है जावरा ब्लॉक में और हम लोगों को मात्र 2000 रुपये किसी को 4000 रुपये दिए गए। वो भी हम लोगों को ये पता नहीं है कि कितना आया था और कितने बांटे गए। और अभी हम लोगों की जो राशि सितंबर महीना 2023 से लेकर 2000 अप्रैल तक कि हम लोगों को कट के राशि आ रही है और हम लोगों सर मांग रहे हैं कि हम लोग हमारे जो यूको की डायरी है उनको हम दे करके एंट्री। तो माननीय मैं चाहती हूँ कि हमने उनको सीएमओ साहब को भी सीबीओ साहब को हमने तो आवेदन लेटर दे दिया है कि हमारे कट के आ रही है, लेकिन हम ये भी दे देंगे। लेकिन मैं चंदा गहलोत मेरे को पता है सर को कि हम लोगों का जितना भी बजट आता है सर लोगों की आंखों के सामने नहीं आता है और किस आशाओं के कितने खाते में पैसे जा रहे हैं ये सर लोगों को अच्छे से पता है और किसके नहीं जा रहे ये भी सर लोगों को पता है। लेकिन वो जानबूझ के हम लोगों को कह रहे हैं, लेकिन हम फिर भी वो दे देंगे। केवल जावरा ब्लॉक में ऐसा हो रहा है? नहीं, ये जावरा ब्लॉक में नहीं हो रहा है, ये पिपलोदा ब्लॉक में सब दूर हो रहा है। लेकिन बहुत सारी आशाएं ऐसी है जो कम पढ़ी लिखी है और डरती भी है सर लोगों से और उनको दबाव बना जाता है, यहाँ तक कि सहयोगी द्वारा दबाव बना जाता है कि तुमको हटा देंगे, तुमको ये करवा देंगे और हमें दबाव बनाकर काम करवाया जा रहा है। जबकि हमारे रही बात, हम जमीनी स्तर पे सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी 56 तरह की एक्टिविटी जो हमारी आती है, जो राष्ट्रीय एक्टिविटी है, हम लोग सारे अपने मन धन से करते हैं। और आयुष्मान कार्ड में भी हम लोगों को बोला गया था कि आपको एक आयुष्मान कार्ड का 10 रुपये दिए जाएंगे और एक को जनरेट करके देने में आपको 10 रुपये दिए जाएंगे। वो पैसे भी अभी तक हमारे खाते में नहीं आए। आपका वेतन भत्ते का मैनेजमेंट कौन देखता है? जी हमारे सीबीओ साहब और अकाउंटेंट सर अजीत राठौर। तो उनसे आपने चर्चा करी, क्या बोले? जी हाँ, हमने चर्चा भी करी और उनको मैंने ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसमें हम लोगों को मात्र मई महीने का पैसा क्लियर करा। आपने अभी आपकी चर्चा के दौरान बनाया कि 1,75,00,000 रुपए उन्होंने बताया कि आपके खातों में एडवांस डाले गए या कि 85 बताए, तो ये क्या मामला है? सर वो मामला वो या तो मैं आरटीआई में लगूंगी तो वो सर वो उन्हीं को सुलझाएंगे, क्योंकि ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम लोगों को 22 लाख, जबकि हम बकाये में चल रहे हैं। हम सभी आशा कार्यकर्ता, ये बात सही है कि हम लोग अभी दे देंगे एंट्री करवा के, तब सबको पता चलेगा कि वास्तविकता, लेकिन हम बकाये में चल रहे हैं। हम सब लोग बकाये में चल रहे हैं अभी और सर बोल रहे हैं कि सबके खाते में पैसे डाल दिए। और अभी मैडम से बात हुई सर की, तो सर ने बोला है कि सिर्फ फरवरी के पैसे बाकी हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि हम लोगों को सितंबर महीने से अभी तक कट के पैसे, मेरे अगस्त महीने के 14,000 बने और मेरे पास आए 7,000 रुपये। कुल मिलाकर के अधिकारी, आप मानते हैं कि अधिकारी कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी की जो छवि हम लोगों के दिमाग में, और हम लोगों ने मतलब हमारे वो मामा जी हैं तो उन्होंने मानदेय बढ़ाया था और NRHM से पैसे भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी पैसे आ रहे हैं सर। तो मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, वो सुधार। ज्ञापन में 25 लाख रुपए का घोषणा की बात थी, वो क्या है? जी वो एक तो वो हमारे आयुष्मान कार्ड की है, आयुष्मान कार्ड का पैसा सर हमारा अटक रहा है और कहीं ना कहीं अटक रहा है। मैडम ने बोला राजस्व विभाग में, तो जनपद विभाग में अटक रहा है, क्योंकि जनपद विभाग के द्वारा ही हम लोगों को कार्य करवाया गया था, हम पे दबाव लगा कर। यहाँ तक कि हम आशा कार्यकर्ताओं ने अपने खुद के पैसे दे के, हम लोगों ने 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार दे के जनरेट करवा के, क्योंकि उसमें स्मॉल लेटर कैपिटल अक्षरों में आता है आयुष्मान कार्ड, तो हमने खुद के पैसे लगाकर लोगों को हमने आयुष्मान कार्ड, जो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड बनाए गए और 5 लाख तक का जो
बीमा दे रखा है, इसके आपके फ्री इलाज होगा, वो हम लोगों ने घर घर जाके जनरेट करके पहुँचाए। और हम लोगों को जो 20 रुपये मानदेय देने का बात थी वो नहीं आया। जावरा पिपलोदा ब्लॉक में कुल कितने आशा कार्यकर्ता है? जी जावरा ब्लॉक में 210 आशा कार्यकर्ता है। पिपलोदा में? जी पिपलोदा में समथिंग 180 के आसपास है। सभी के साथ अन्याय हो रहा है? जी हाँ, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमें सर के लिए हम एक गाइड वो देना चाहती हूँ सर, हम लोगों को हर महीने ये क्लियर करके दे दें कि आपका इतना बकाया रह गया है और आपका इतना हमने डाल दिया गया है, क्योंकि हम लोगों का कोई क्लियर हिसाब नहीं है कि बकाया इतना रह गया है और इतना डाल दिया गया है आपका। क्योंकि आपने ज्ञापन में कोई अल्टीमेटम दिया है, कोई समय सीमा दी है आपके, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो? जी हमने अभी अल्टीमेटम नहीं दिया है, क्योंकि अगर यहाँ से नहीं होगा तो फिर हम कलेक्टर ऑफिस जाके वहाँ से अल्टीमेटम देंगे। ठीक है, धन्यवाद।